ओम शांति। 3 अगस्त 2025 आज की अव्यक्त मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। गूगल मीट का भी, यूट्यूब लाइव का भी। आप दोनों लिंक में जिसमें भी सुविधा समझते हैं आप जुड़ सकते हैं। यदि आपको जुड़ने में कठिनाई हो रही है तो सामने इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, इससे आप लिंक मंगा सकते हैं। और साथ में ये प्रजापिता ये ब्रह्मा कुमारी बीके ओम शांति लिखा है, ये हमारी वेबसाइट है, इस पर भी जाकर के आप लाइव जुड़ सकते हैं। जैसे भी आपको सुविधा हो आप साथी व सहयोगी बन सकते हैं। ओम शांति। आज की अव्यक्त मुरली विषय है विश्व की आत्माओं को दुखों से छुड़ाने के लिए मनसा सेवा को बढ़ाओ। क्योंकि वाचा तो हम अब इतनी विस्तार से नहीं कर सकते, पर बहुत सेंटर्स खुलते जा रहे हैं। कितने भी सेंटर्स खुले फिर भी ड्रामा में इस समय मनसा सेवा की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। मनसा सेवा हम उन आत्माओं की भी कर सकते हैं जो घर बैठे हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं, हम उन तक नहीं पहुंच सकते, वह हम तक नहीं पहुंच सकते। यूट्यूब, मोबाइल ये भी नहीं। मनसा से उन आत्माओं तक भी हम संदेश पहुंचा सकते। इसको हमें महसूस करना है, अपनी बुद्धि को कमांड देनी है। मुझे मेरा भाग्य लिखने के लिए ये बहुत अच्छा रास्ता मिला। मनसा सेवा में हम बेहद की आत्माओं को इमर्ज करके सेवा कर सकते हैं। बेहद की सारी आत्माओं को इमर्ज करके मैं बेहद की आत्माओं की सेवा कर सकता हूं। जिसमें भाषा का कोई बंधन नहीं।
धर्म का कोई बंधन नहीं। वो हमारी भावनाओं को, वो हमारी तरंगों को कैच करेंगे अपनी ही भाषा में। स्थूल स्थान की भी जरूरत नहीं कि उन सबको इकट्ठा किया जाए। वो कहीं पर भी हो। हम अपना भाग्य लिख सकते। हमें बोलना नहीं आता, हमारी कोई सुनता नहीं, हमें कोई मौका नहीं मिलता। मनसा सेवा में इसका भी कोई महत्व नहीं। समय का भी वैसे कोई महत्व नहीं, जब मर्जी कर सकते। परंतु अमृत वेला जहां मैं रहता हूं, वहां से सेवा करना मेरे लिए सहज है। मेरे संकल्प वातावरण में दूर तक जाने में सक्षम होते। मुझे एकांत होने में सहजता होती। एकाग्रता में सहजता होती। इस प्रकार मुझे तैयार, इससे मैं भी संपन्न और संपूर्ण बनता जाऊंगा और भी बनी। इस प्रकार बैठकर अपने आप को तैयार कर।
कि बाबा ने 28 मार्च 2006 को हमें समझाया। आज तो इसका बहुत ज्यादा महत्व है। कितना महत्व है वो मैंने बैठकर अपने आप को समझाना और इस मनसा सेवा को अपने जीवन का हिस्सा बनाना, ताकि मैं अपना श्रेष्ठ भाग्य लिख सकूं। आज सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न, सर्व खजानों के मालिक बाप दादा अपने चारों ओर के सर्व खजाने संपन्न बच्चों को देख रहे, जो अपने सारे खजानों से संपन्न बच्चे हैं उनको देख रहे। उसके लिए बाप दादा ने हर एक बच्चे को सर्व खजाने का मालिक बनाया। जो बच्चे बने, बच्चे बनते ही अपने सारे खजाने तेरे। बच्चा पैदा होता है तो सारी दुनिया कह देती है, उस बच्चे को बेशक पता हो या ना पता हो, उसे होश भी नहीं, परंतु सारी दुनिया कहती है भाई तेरा वारिस आ गया, तेरी जायदाद का मालिक आ गया। तेरी जायदाद संभालने वाला आ गया। इसी तरह शिव बाबा भी कहते, तुमने बात बाबा कहा और मैंने बच्चा कहा तो सारे खजाने के मालिक आप बन गए। एक ही देने वाला और सर्व को एक जैसे सारे खजाने देने वाला। ये नहीं कि किसी को कम दिया और किसी को ज्यादा, सारों को सारा खजाना दिया। किसको कम या किसको ज्यादा नहीं दिया। क्यों? बाप अखुट खजाने के मालिक है। बाप अखुट खजाने के मालिक हैं और सारे के सारे अखुट खजाना में जो कुछ भी था वो सभी बच्चों को दे दिया। चाहे कोई पहले आए, चाहे कोई बीच में आए, चाहे कोई लास्ट में आए, सबको अपना सारा खजाना दे दिया। ये लो, जितना लेना है ले लो, जितना लेना है ले लो। बेहद का खजाना। इसलिए हर एक बच्चा अखुट खजाने का मालिक है। और किसी को भी अखुट खजाने का मालिक बना सकता है। यहां पर थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा। बनाने के निमित्त क्योंकि बनाने वाला तो एक शिव बाबा। आप निमित्त, हम निमित्त बन सकते हैं उनको मालिक बनाने के। बाप दादा ने सर्व बच्चों को एक जितना एक जैसा दिया। फिर हमारा निमित्त बनने का क्या? जब तक वो बाबा नहीं कहता
तब तक हमने सेवा करनी है। ये भी खजाना लेना है। लेकिन धारण करने वालों में कोई सारे खजाने धारण करने वाले हैं और कोई यथाशक्ति धारण करने वाले हैं। कोई नंबर 1 है तो कोई नंबर 1। जिन्होंने जितना भी धारण किया, जिन्होंने जितना भी धारण किया है, उनके चेहरे से, नयनों से खजानों का नशा स्पष्ट दिखाई देता है। खजाने से भरपूर आत्मा चेहरे से, नयनों से भरपूर दिखाई देती है। जैसे स्थूल खजाना प्राप्त करने वाली आत्मा के चलन से, चेहरे से मालूम पड़ जाता है। तो ये अविनाशी खजानों का नशा, खुशी स्पष्ट दिखाई देती। संपन्नता का फख्र, नशा बेफिक्र बादशाह बना देता। जहां ईश्वरीय फख्र है, वहां फिक्र हो नहीं सकती। जहां ईश्वरीय फख्र है, वहां फिक्र हो नहीं सकता। बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह बन जाते हैं। बेफिक्र बादशाह और बेगमपुर के बादशाह बन जाते। आप सभी ईश्वरीय संपन्नता के खजाने, ईश्वरीय संपन्नता के खजाने वाले बेफिक्र बादशाह होना। बेगमपुर के बादशाह हो। कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? कोई फिक्र है क्या? कोई गम है क्या? क्या होगा? कैसे होगा? क्या होगा, कैसे होगा, इसका भी फिक्र नहीं। इसका भी फिक्र नहीं। क्यों? क्यों? त्रिकालदर्शी स्थिति, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहने वाले जानते हो, जो हो रहा है वे सब अच्छा, और जो होने वाला है वे और अच्छा। क्यों?
क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के साथी हो, साथ रहने वाले हो। हर एक को नशा है, फखुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते। बाप भी और दादा भी सदा हमारे दिल में रहते। ये सच है, ये झूठ है? सबके दिल में बाप दादा रहेंगे तो बाप दादा तो सर्वव्यापी हो जाएंगे। ये कैसे हो सकता है? बाप दादा सबके दिल में रहते हैं तो कैसे रहते हैं? कौन समझ बताएगा? से भाई जी, हाँ जी, समझ से, श्रीमत से। थोड़ा सा हम समझे, वैसे प्रैक्टिकल में नहीं होते। नहीं फिर जो हम समझे, जब समझे तब रहते, नहीं तो नंबर वार हो गए। फिर बाबा यहाँ लिख सकता था। बाबा भाई जी बहुत सारी चीजें पता नहीं क्या क्या बाबा कुछ नहीं बोल सकते भाई जी। फखुर है कि बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं। जैसे, कैसे कहेंगे इसको? भाई जी जैसे रेडियो के अंदर स्टेशन जब चलता है, पैड जब खोलते हैं तो हर तरफ एक ही समाचार निकलता है, तो हम सब आत्माओं का एक ही बाबा हर तरफ से होता है। वो रेडियो का कनेक्शन जो है ना इतना मजबूत जुड़ा हुआ हो तब। यदि रेडियो का कनेक्शन ढीला होता है ना तो नहीं आती आवाज। तो कभी कोई कोई भी कोई, कई स्टेशन ऐसे नजदीक नजदीक होते हैं, कभी उधर की आवाज आती है तो कभी उधर की आवाज आती है। यहां भी जिसका कनेक्शन बाबा के साथ जुड़ा हुआ, सदा, जो अपने कनेक्शन को किसी और के साथ जोड़ने की कोशिश भी नहीं करता, कनेक्शन में ढीलापन नहीं होता। बाप दादा सदा हमारे दिल में रहते हैं और ये तब हो सकता है जब निरंतर हमने बाबा की उंगली पकड़ी हुई है। निरंतर हम बाबा के सिवाय और किसी को नहीं देखते। यह है उंगली पकड़े रहना। हम बाबा की श्रीमत पर चलते हैं क्योंकि हमें और कोई मत अच्छी नहीं लगी और किसी मत को सुनने की फुर्सत ही नहीं। जो बुद्धि चलायमान, बाबा की जगह कोई और घुसने की हिम्मत कर सके। विधि अच्छी हो तो कनेक्शन भी मजबूत होता है। वही विधि का ही बात कर रहे हैं ना, कि विधि हमारी इतनी क्लियर हो कि बाबा के सिवाय हमने किसी को देखना नहीं, किसी को सुनना नहीं, किसी से बात करनी, और किसी भी प्रकार का संकल्प भी किसी के प्रति नहीं चलता। संकल्प में भी कोई हमारी बुद्धि में ना घुसे।
ये बात बहुत अच्छी तरह अपने आप को समझा, तभी ऐसा हो सके। और ये समझा भी हो सकता है जिसको बाबा से वंडरफुल प्राप्तियां लगातार हो रही। प्राप्ति में ब्रेक आना माना बाबा से कनेक्शन टूटना। और हम सदा बाप के दिल तख्त पर रहते, और बाबा अपने दिल तख्त पर तब तक बिठाता है जब तक हम उसका कहना मानते। जैसे ही हमने किसी और आत्मा का कहना माना तो दिल से भी उतर जाएंगे और बाप दादा भी हमारे दिल से चले जाएंगे। ये बात भी हमें बहुत अच्छी तरह स्पष्ट होनी चाहिए और अपने आप को ये बात भी बैठकर समझानी। तो ऐसा नशा है ना जो दिल तख्त नशीन है, उसके संकल्प तो क्या स्वप्न में भी दुख की लहर लैस भी नहीं आ सकती। दुख की लहर और लैस, ये दो शब्द बाबा ने प्रयोग कर दिए। वो भी स्वप्न में भी, जागते की बात नहीं है। सपने में भी दुख की लहर नहीं आई और लेस होता है उसका प्रभाव। दुख की लहर से हम बाहर निकल आए, उसमें क्यों? सर्व खजानों से भरपूर है। जो भरपूर चीज होती है उसमें हलचल नहीं होगी। अधजल गगरी छलकत जाए, भरपूर में कुछ घुस नहीं सकता। गगरी पानी से भरी हुई है, अब उसमें एक बूंद भी जगह नहीं जो उसके अंदर एक बूंद पानी चला जाए। तो चारों ओर के बच्चों की संपन्नता देख रहे थे। हर एक का बाप दादा ने जमा का खाता चेक किया। खजाना तो अखुट मिला, लेकिन जो मिला उस खजाने को कार्य में लगाते खत्म किया, वह मिले हुए खजाने को कार्य में भी लगाया और बढ़ाया भी। तीन बातें आ गई। बाबा कहते जो खजाना दिया था उस खजाने को लेकर खत्म किया, वह मिले हुए खजाने को कार्य में लगाया और बढ़ाया। कितनी परसेंट में हर एक के खाते में अब जमा है? क्योंकि ये खजाना सिर्फ अब इसी समय के लिए नहीं है। ये खजाना
भविष्य में भी साथ में चलना है। जमा हुआ है, साथ जाएगा। तो परसेंटेज देख रहे थे, क्या देखा? सेवा तो सभी बच्चे यथा योग व यथाशक्ति कर रहे हैं। लेकिन सेवा का फल जमा होना, उसमें अंतर हो जाता है। कई बच्चों को जमा का खाता देखा, सेवा बहुत करते हैं, लेकिन सेवा करने का फल जमा हुआ या नहीं, उसकी निशानियां क्या होंगी, कैसे पता लगे? सेवा कोई भी हो, चाहे मनसा, वाचा, चाहे कर्म, तीनों में 100% मार्क होती है। तीनों में 100 हैं। कितने नंबर लिए? मनसा सेवा में, वाचा सेवा में, कर्मणा सेवा में कितने नंबर लिए? हर एक सेवा के 100 नंबर है। सेवा तो की, अगर सेवा करने के समय व सेवा के बाद स्वयं अपने मन में अपने से संतुष्ट हैं, साथ में जिनकी सेवा की और जो सेवा में साथी बनते हैं, वह सेवा करने वालों को देखते हैं, देखने वाले भी। एक तो जो आप सेवा कर रहे हो, आप हो गए। एक आपके साथ वो साथी जो आपके सेवा में सहयोगी बनते। तीनों संतुष्ट होने चाहिए, देखने वाले भी, साथी भी, और जिनके साथ सेवा की जा रही है। वे भी संतुष्ट, तो समझो जमा हुआ। तीनों संतुष्ट है तो समझो जमा हुआ। सेवा की संतुष्टता सर्व की संतुष्टता नहीं है, तो परसेंटेज जमा का कम हो जाता है, उतना कम हो जाता है जितने संतुष्ट नहीं। यथार्थ सेवा की विधि पहले भी बताई है, 3 बातें विधि पूर्वक है तो जमा है, वो सुनाया है। एक निमित्त भाव, दूसरा निर्माण भाव, तीसरा निर्मल स्वभाव, निर्मल वाणी। भाव, भावना और स्वभाव, बोल, अगर ये तीनों बातों से एक बात भी काम है,
एक क्या है? भाव, भावना और स्वभाव, बोल। अगर ये तीनों में से एक भी बात कम है, एक है दो नहीं है, दो है एक नहीं है, तो वे कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो वे कमजोरी जमा की परसेंटेज कम कर देती है। तो चार ही सब्जेक्ट में अपने आप को चेक करो, क्या चार ही सब्जेक्ट में हमारा खाता जमा है? जमा हुआ है। क्यों? बाप दादा ने देखा कि कईयों की चार बातें जो सुनाई, भाव, भावना, स्वभाव और बोल, वो नॉलेजफुल होकर के किया, साधारण तो नहीं हुआ। अब खुद नॉलेजफुल नहीं है और वो कैसी भावना रखेगा? उसमें कहीं ना कहीं तो कमी रह जाएगी ना। योग अर्थात सर्व शक्ति का खजाना भरपूर हो। तो चेक करो हर दिन की दिनचर्या में समय प्रमाण जिस शक्ति की आवश्यकता है उसी समय वे शक्ति ऑर्डर में रही। मास्टर सर्वशक्तिवान का अर्थ ही है मालिक। ऐसे तो नहीं समय बीतने के बाद शक्ति को सोचते ही रह जाए। अगर समय पर ऑर्डर करने पर शक्ति इमर्ज नहीं होती, एक शक्ति को भी अगर ऑर्डर में नहीं ला सकते तो निर्विघ्न राज्य के अधिकारी कैसे बनेंगे? तो शक्तियों का खजाना कितना जमा। जो समय पर कार्य में लगाते हैं वो जमा होता है। चेक करते जा रहे हो कि मेरा खाता क्या है, क्योंकि बाप दादा को सभी बच्चों से अति प्यार, सभी बच्चों से। झूठ है सच है? चाहे वो सगे हों तो चाहे लगे हों, चाहे सोतेले हों चाहे मातेले। क्योंकि बाप दादा सोतेले मातेले नहीं करता देने में, हम लेने में सोतेले मातेले बन जाते। बाप दादा यही चाहते हैं कि सभी बच्चों का जमा का खाता भरपूर हो। धारणा में भी भरपूर, धारणा की निशानी है हर कर्म गुण संपन्न होगा। जिस समय जिस गुण की आवश्यकता है वे गुण चेहरे चलन में इमर्ज दिखाई दे।
अगर कोई भी गुण की कमी है, मानो सरलता के गुण की, कर्म की, सरलता के गुण की कर्म के समय आवश्यकता है, मधुरता की आवश्यकता है, चाहे बोल में, चाहे कर्म में, अगर सरलता मधुरता के बजाय थोड़ा भी आवेशता या थकावट के कारण आपके बोल मधुर नहीं, आपका चेहरा मधुर नहीं, सीरियस है, तो गुण संपन्न तो नहीं कहेंगे। कितनी मुसीबतें हैं भाई, ऐसे स्कूल में कैसे हम चलेंगे। हमारे चेहरे से खुशी गायब ना हुए, नशा गायब ना हुए, कितने सख्त नियम है। अब अपने बुद्धि को क्या कहें, नियम सख्त हैं कि ढीले हैं, गलत है कि सही है, क्या कहें। दोष देखे बाबा की बात में कि नहीं, बाबा जो कह रहा है वो आंख बंद करके स्वीकार करें या सोचें, क्या करें। तो राइट ही है, हमारा भी कमी है। बाबा जो कह रहा है उसको मान लेंगे। आपकी चुप्पी हाँ में कि ना में पता नहीं। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने मॉडल बना रखा ना मंदिर की मूर्ति, वो प्रसन्न रहती है। बाबा ने क्या बना रखा है, मॉडल दे रखा ना मंदिर की मूर्ति, मंदिर में बनना है तो वैसे रहो। मॉडल दे रखा ना मंदिर की मूर्ति देवताओं की, कैसे प्रसन्न रहते हैं हमेशा। उस मॉडल से तो सख्त है ये। वो मॉडल तो क्या है, आधे अधूरे देवताओं के चित्र है। ये तो बाबा तो एकदम सांस रोकने वाली बातें कर रहा है। कैसे भी सरकमस्टांस हो, लेकिन मेरा जो गुण है वो मेरा गुण इमर्ज होना चाहिए। मेरी हर्षित मुक्ता गायब नहीं होनी चाहिए, मेरी संतुष्टता गायब नहीं होनी चाहिए, सामने हाजिर होनी चाहिए। धैर्यता, मधुरता, नम्रता, अभी शॉर्ट में सुना रहे हैं, अभी विस्तार नहीं कर रहे हैं बाबा, सोच लो। ऐसे ही सेवा सेवा में, सेवा सेवा में सेवादारी की सबसे अच्छी निशानी है वो स्वयं भी सदा हल्का, लाइट और खुशनुमा दिखाई दे। सेवा का फल है खुशी। अगर सेवा करते खुशी गायब हो जाती है तो सेवा का खाता जमा नहीं होता। सेवा किसकी, समय लगाया, मेहनत की, तो थोड़ी परसेंट में वो जमा होगा, फालतू नहीं जाएगा। लेकिन जितनी परसेंटेज में जमा होना चाहिए उतना नहीं होता।
ऐसे ही संबंध संपर्क की निशानी दुआओं की प्राप्ति है। जिसके भी संबंध संपर्क में आए उसके मन से आपके प्रति दुआएं निकले, बहुत अच्छा, बाहर से नहीं दिल से निकले, दिल से दुआएं निकले। और दुआएं अगर प्राप्त हैं तो दुआएं मिलना ये बहुत सहज पुरुषार्थ का साधन है। भाषण नहीं करो, चलो। मनसा सेवा तो सेवा भी इतनी पावरफुल नहीं है, कोई नए नए प्लान नहीं बनाने आते हैं, कोई अर्जा नहीं। मनसा सेवा भी आप नहीं कर सकते, नए प्लान भी नहीं बना सकते, वाचा सेवा भी नहीं कर सकते। सबसे सहज पुरुषार्थ का साधन है दुआएं लो, दुआएं दो। ऐसे बाप दादा कई बच्चों के मन के संकल्प रीड करते हैं। कई बच्चे समय अनुसार सरकमस्टांस अनुसार कहते हैं कि अगर कोई खराब काम करता है तो, अगर कोई खराब काम करता है तो उसको दुआएं कैसे देवें? उस पर तो क्रोध आता है ना, दुआएं कैसे देंगे? फिर क्रोध के बाल बच्चे भी बहुत है, लेकिन उसने खराब काम किया, वो खराब है, आपने ठीक समझा कि ये खराब है, ये निर्णय तो अच्छा किया, समझा, अच्छा, लेकिन एक होता है समझना, दूसरा होता है उनके खराब काम खराब बातों को अपने दिल में समाना। समझना और समाना। समझना और समाना फर्क है। अगर आप समझदार हो तो क्या समझदार कोई खराब चीज अपने पास रखेगा? लेकिन वो खराब है, आपने अपने दिल में समाया। अपने दिल में समाया अर्थात आपने खराब चीज अपने पास रखी, संभाली। समझना अलग चीज है, सामना अलग। समझदार बनना तो ठीक है, बनो, लेकिन समाओ नहीं। ये तो है ही ऐसा। ये समा लिया, ऐसे समझ करके व्यवहार में आना, ये समझदारी नहीं। तो बाप दादा ने चेक किया, अभी समय ऐसे समीप नहीं आना है, आपको लाना है। कई पूछते थोड़ा सा इशारा तो दे दो ना। भाई जी, हाँ जी, यहाँ समाना मतलब क्रमानुसार कर रहा है, भूल जाना, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, बिंदी। भूल जाना। पिछली कोई बात याद नहीं रखनी, वो वर्तमान को खराब कर देगी। कितना भी समय लगे,
10 साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे, कितना समय लगेगा, तो बाप बच्चों से प्रश्न करता है। तो आज बाप दादा बच्चों से प्रश्न करता है, समय को समीप लाने वाले कौन? ड्रामा है लेकिन निमित्त कौन? आपका एक गीत भी है, किसके रोक के रुका है सवेरा, है ना कि? तो सवेरा लाने वाले कौन? विनाशकारी तो तड़प रहे हैं कि विनाश करे, विनाश करे, लेकिन नव निर्माण करने वाले इतना रेडी हैं, अगर पुराना खत्म हो जाए, नया निर्माण ही ना हो तो क्या होगा? इसलिए बाप दादा ने अभी बाप के बजाय टीचर का रूप धारण किया। होमवर्क दिया है ना, कौन होमवर्क देता है? टीचर देता है ना। लास्ट में है सतगुरु का पाठ। तो अपने आप से पूछो, संपन्न और संपूर्णता स्टेज कहां तक बनी? क्या आवाज से परे व आवाज में आना दोनों ही बराबर लगते हैं? जैसे आवाज में परे जाना, आवाज में आना, जब चाहो सहज रूप से आ जाओ, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना, जैसे चाहे वैसे है। सेकंड में आवाज में आ सकते हैं, सेकंड में आवाज से परे हो जाए, इतनी जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। जैसे शरीर द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो, ऐसे मन बुद्धि द्वारा जब चाहो जहां चाहो वहां आ जा सकते हो। क्योंकि अंत में पास मार्क्स उसको मिलेंगी जो सेकंड में जो चाहे, जैसा चाहे, जो ऑर्डर करना चाहे उसमें सफल हो। साइंस वाले भी यही प्रयत्न कर रहे हो, सहज भी हो और कम समय में भी हो। तो ऐसी स्थिति है, क्या मिनटों तक आए हैं, सेकंड तक आए हैं, कहां पहुंचे हो? जैसे लाइट हाउस, माइट हाउस सेकंड में ऑन करते हो, एक सेकंड में आप लाइट हाउस में चले जाते हो, एक सेकंड में माइट हाउस में चले जाते हो। अपनी लाइट फैलाते हो, ऐसे आप सेकंड में लाइट हाउस बन चारों ओर लाइट फैला सकते हो। ये स्थूल आंख एक स्थान पर बैठ दूर तक देख सकती है ना? फैला सकती है ना अपनी दृष्टि। ऐसे आप तीसरे नेत्र द्वारा एक स्थान पर बैठे चारों ओर वरदाता विधाता व नजर से न्याल कर सकते हो। अपने को सब बातें दांतों में चेक कर रहे हो। इतना तीसरा नेत्र क्लीन और क्लियर है। सभी बातों में अगर थोड़ी भी कमजोरी है तो उसका कारण पहले भी सुनाया कि ये हद का लगाव, मैं और मेरा। और जैसे मैं के लिए स्पष्ट किया था, होमवर्क भी दिया था, दो मैं को समाप्त कर एक मैं रखना। सभी ने ये होमवर्क किया। जो इस होमवर्क में सफल हुए वो हाथ उठाओ। बाप दादा ने सबको देखा। हिम्मत रखो, डरो नहीं, हाथ उठाओ। अच्छा, मुबारक मिलेगी। बहुत थोड़े हैं, इन सब के हाथ टीवी में दिखाओ। बहुत थोड़ों ने हाथ उठाया। अब क्या करें?
सभी को अपने ऊपर हंसी भी आ रही है। अच्छा, दूसरा होमवर्क था क्रोध को छोड़ना। ये तो सहज है ना। क्रोध को किसने छोड़ा? इतने दिनों में क्रोध नहीं किया। इसमें बहुतों ने हाथ उठाया। इसमें थोड़े ज्यादा हैं जिन्होंने क्रोध नहीं किया। आपके आसपास रहने वालों से पूछेंगे क्रोध किया कि नहीं किया। संकल्प में मन में क्रोध आया, चलो फिर भी मुबारक हो। अगर मन में आया, मुख से नहीं आया तो भी मुबारक, बहुत अच्छा। तो आप ही रिजल्ट के हिसाब से देखो, क्या स्थापना का कार्य स्वयं इसको संपन्न बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये संपन्न हुआ है। स्वयं को जीवन मुक्त स्वरूप बनाना और सर्व आत्माओं को मुक्ति का वर्षा दिलाना, ये स्थापना करता आत्मा का श्रेष्ठ कर्म है। तो बाप दादा इसलिए पूछता है कि सर्व बंधनों से मुक्त जीवन मुक्त की स्टेज पर संगम पर ही पहुंचना है या सतयुग में पहुंचना है? संगम में संपन्न होना है ना, या वहां भी जाके हो सकते हैं, राजयोग सीख सकते हैं सतयुग में जाके। संपन्न तो यहां बनना है ना, संपूर्ण भी यहां। बनना है। संगम के समय का भी सबसे बड़े से बड़ा खजाना है, तो किसके रोके रुका है? सवेरा बता दो। तो बाप दादा क्या चाहते हैं? क्योंकि बाप की आशाओं का रिवाज बाप आशाओं का दीपक बच्चे ही हैं। तो अपना खाता अच्छी तरह से चेक करो। कई बच्चों को तो देखा, कई बच्चे तो मौजी राम है, मौज में चल रहे हैं, जो हुआ सो अच्छा। अभी तो मौज मना लो। सतयुग में कौन देखता है, कौन जानता है? तो जमा के खाते में ऐसे मौजी लाल कहो, मौजी राम कहो, ऐसे भी बच्चे देखे, मौज कर लो। दूसरों को भी कहते अरे क्या करना है, मौज करो। खाओ पियो मौज करो, कर लो मौज। बाप भी कहते हैं कर लो। अगर थोड़े में राजी रहने वाले हो तो थोड़े में राजी हो जाओ। विनाशी साधनों की मौज अल्पकाल की होती है। सदाकाल की मौज को छोड़कर अगर अल्पकाल के साधन की मौज में रहना चाहते हो तो बाप दादा क्या कहेगा? इशारा देगा और क्या करेगा? कोई हीरो की खान पर जाए और 2 हीरे लेकर खुश हो जाए, उसको क्या कहेगा? भाई जी, हाँ जी, बिना साधन मतलब 5 विकार। क्या बोला?
विनाशी साधन विनाशी साधन। ये विनाश करने वाले है ना। पांचों भी कर है ना। हाँ बिल्कुल। अतीन्द्रिय सुख के मौज के झूले में झूलो, अविनाशी प्राप्तियों के झूले में मौज में झूलो। ड्रामा में देखो माया का पाठ भी विचित्र है। इस समय ऐसे ऐसे साधन निकले हैं जो पहले से ही थी, लेकिन बिना साधन के, बिना जिन्होंने साधना की, सेवा की, वे भी तो एक एग्जाम्पल सामने है ना। ये साधन थे, लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आज आदि रतन तो कहते भी लेकिन सेवा कितनी हुई, क्वालिटी तो निकली ना। आदि रतन तो तैयार हो गए ना। ये साधनों की आकर्षण है। साधनों को यूज करना रॉन्ग नहीं कहते, लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसे बाबा लेकिन साधना को भूल साधन में लग जाना, इसको बाप दादा रॉन्ग कहते हैं। साधन जीवन की उड़ती कला का साधन नहीं है, आधार नहीं है। साधना आधार है। अगर साधना की बजाय साधनों को आधार बनाया तो रिजल्ट क्या होगी? साधना अविनाशी है। साधना अविनाशी है। उसकी रिजल्ट क्या होगी? अच्छा, चारों ओर के बच्चों को पुरुषार्थ और प्यार के समाचार पत्र बाप दादा को मिले हैं। बाप दादा बच्चों को मन उत्साह देकर ये करेंगे ये समाचार सुन खुश होते हैं। अभी सिर्फ जो बच्चे हिम्मत वाले बच्चे उमंग उत्साह रखा, इसको बार बार अटेंशन दे, प्रैक्टिकल में लाना, ये सभी बच्चों के प्रति बाप दादा के दिल की दुआएं और सभी चारों ओर के संकल्प बोल और कर्म में संबंध संपर्क में संपन्न बनने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वदर्शन करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी बच्चों को सदा दृढ़ संकल्प द्वारा माया जीत बन बाप के आगे स्वयं को प्रत्यक्ष करने वाले, विश्व के आगे बाप को प्रत्यक्ष करने वाले बाप दादा का याद प्यार दिल से पदम पदम गुना दुआएं हो और नमस्ते। नमस्ते बच्चों की तरफ से भी बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते। वरदान, सच्चे साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले दिलाराम पसंद भाव। दिलाराम बाप को सच्चे दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग ना भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे, क्योंकि दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है जिसमें रचयिता और बाप की कोई चीज, जिससे रचयिता को जानने से रचना के आदि मध्य अंत की नॉलेज को जान लेते हो, तो सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर बनते हैं, सेवा के आधार से।
सेवा के आधार से नहीं, सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव सच्चे दिल की सेवा का प्रभाव दिल तक पड़ता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं कमाते हैं। स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही वास्तव में शांति का सच्चा परोपकार। कामना, शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार। अव्यक्त इशारे, सहज योगी बनना है तो परमात्मा प्यार के अनुभवी बनो। जो बच्चे परमात्मा प्यार में सदा लवलीन खोए हुए रहते हैं, उनकी झलक और पलक अनुभूति की किरणें इतनी शक्तिशाली होती हैं, जो कोई भी समस्या समीप आना तो दूर, लेकिन आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। उन्हें कभी भी किसी भी प्रकार की मेहनत नहीं हो नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर किए गए टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम